वेलकम टू स्टूडेंट एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम शिवांगी सिंह है। मैं आपका स्टूडेंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे सीयूटी के माध्यम हम लोग सीयूटी पढ़ा रहे हैं और ये रेगुलर क्लास हमारी चल रही है स्टूडेंट एकेडमी पे। चलिए, आज हम जो बचा टॉपिक है संज्ञा का, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा आप लोग सभी क्लियर हो गए होंगे जो है संज्ञा में कि संज्ञा क्या है। संज्ञा मूलतः दो प्रकार के होते हैं, यथार्थवाचक, भाववाचक। और फिर उसके बाद अगर प्राचीन हिंदी का देखें तो प्राचीन हिंदी के हिसाब से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक। और आपका आधुनिक के हिसाब से देखें तो आधुनिक के अनुसार जो है आपके 2 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, समुदायवाचक 3 प्रकार में बांटा गया है, समुदायवाचक और जो है आपका द्रव्यवाचक, इस प्रकार में। और अब उस दिन मैंने आपको भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के विषय में बहुत अच्छे से बताया था। आज हम बात करेंगे किस पे? आज हम बात करेंगे उसके दो शेष जो बच गए थे, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। लेकिन मेन आपका मैं बता दूं, मेन 3 ही होते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आज हम लोग जानेंगे द्रव्यवाचक। इसे हम लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक क्या है। तो सिंपल सी बात है, जो हम पदार्थों के बारे में बताए जिससे गिना ना जा सके और नापा तौला जा सके, उसे वही द्रव्यवाचक में आते हैं। जैसे बहुत पदार्थ होते हैं, सोना, चांदी, जी सर, सोना, चांदी, तेल, घी आदि, ये सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक मीन्स जो पदार्थों के बारे में बता सके, इसे नापा तौला जा सकता है लेकिन इसे गिना नहीं जा सकता। हम लोग ये नहीं कहते हमें 2 घी दे दो, उसका एक क्वांटिटी होती है जिसे हमको नाप के लेते हैं। और दूसरा हमारा जो 5वां प्रकार है, समूहवाचक। जिसे समुदायवाचक भी बोलते हैं, जिसे समुदायवाचक भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? जो किसी विशेष समूह या जाति के बारे में बताते हैं, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये एक व्यक्तियों के संबंधित बताते हैं, जो मतलब एक इकट्ठा हुई चीज़ हो, समूह को बताए, समूह को दर्शाए, वही आता है समूहवाचक, समुदायवाचक के अंतर्गत। जैसे व्यक्ति के अगर अंतर्गत देखें, व्यक्तियों में कैसे होता है, जैसे सभा, संसद, सदस्य, सभा, सदस्य और परिवार, इनका समूह, समिति, ये सब व्यक्तियों में आ गया जो एक समूह को दर्शाए। और भी आप बता सकते हैं, पुलिस, सेना, आर्मी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब जो है आपके आते हैं ये सब आपके आते हैं व्यक्ति के अंतर्गत। और एक होता है वस्तु के अंतर्गत, वस्तुओं के अंतर्गत। अब इसमें क्या होता है? इसमें कौन कौन से समूह होते हैं? एग्जाम्पल जैसे गुच्छा, गुलदस्ता। गुलदस्ता क्या होता है? फूलों का समूह होता है। दर्जन, और ये बहुवचन में होते हैं, सदैव बहुवचन में होते हैं और इनको देखा जा सकता है।
तो ये रहे हमारे जो बचे पार्ट हैं। एक हो गया जो संज्ञा में जो मेन मैंने वही बताया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है, जिसमें आधुनिक के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, आधुनिक के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, और जो है जातिवाचक में 2 प्रकार के बांटे गए हैं। जातिवाचक में 2 प्रकार के बांटे गए हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ठीक। और बाकी जो है मेन जो है यही है। और मैं उस दिन आपसे बात कर रही थी, एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि भाववाचक किन किन कारकों से बनते हैं। मैंने ये बताया था भाववाचक दृश्य नहीं होते हैं भाई, फीलिंग और गुण दोष के बारे में जो बताया वही भाववाचक होता है, और हम लोग किसी के गुण दोष को बस महसूस कर सकते हैं, ये नहीं है कि उसको जो है देख सकते हैं, और ये सदैव एक वचन में होता है। मैंने पहले बताया था, पहले से जातिवाचक से भाववाचक बनाया जा सकता है। अब जातिवाचक में क्या होता है, मैंने ये बताया था, जातिवाचक सदैव बहुवचन में होता है, और जो इस किसी विशेष वस्तु या स्थान को जो है वस्तु स्थान को दर्शाए और इसकी जातीय के बारे में बताए, वो जातिवाचक के अंतर्गत आती है, और ये सदैव बहुवचन होता है। जैसे मित्र, मानव, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक है। अब इससे बहुवचक कैसे बनेगा, मित्रता, मानवता, ये सब आपका क्या हो गया, जातिवाचक से भाववाचक बनने की क्रिया हो गई। और सेकंड आपका बनता है विशेषण से। विशेषण तो हम लोग सभी जानते हैं, जो किसी का विशेषण गुण व दोष को प्रकट करती है। अगर हम किसी वर्ड को व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं और वो वर्ड बन जाए तो समझ लीजिए वो विशेषण आ गया। जैसे मोटा, मोटा आदमी, काला आदमी, बूढ़ा, युवा, ये सब क्या है, विशेषण है जो किसी के गुण व दोष को व्यक्त करे। अब इससे अगर भाववाचक बनाएंगे तो मोटापा, बूढ़ा से हो जाएगा बुढ़ापा, युवा से यौवन, ये आपका विशेषण से बन गया। विशेषण में और है आपका, जैसे सुंदर। अब देखिए अगर इसके साथ आदमी जोड़ें, देखिए बनेगा ना, मोटा आदमी, बूढ़ा आदमी, युवा आदमी, सुंदर आदमी। किसी भी वर्ड के साथ अगर आपका जो है आदमी, व्यक्ति, वर्ड सटीक बैठ जाए, समझ लीजिए विशेषण के अंतर्गत आता हो। सुंदर को अगर भाववाचक में ले जाएंगे, सौंदर्य या सुंदरता। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है।